प्रोजेक्ट मैनेजर का जो पोस्ट है वो आपके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, बिहार के उद्योग विभाग से। तो आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए जब आपका इंटरव्यू हुआ तो, कि आपके इस पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बिहार में उद्योगों की स्थिति क्या है, आप बिहार में किन उद्योगों को स्थापित करना चाहिएगा, बिहार में निवेशक क्यों नहीं निवेश करना पसंद करते हैं, जैसे बिहार उड़ने को है तैयार, इसका क्या अर्थ निकलेगा, या बिहार औद्योगिक नीति अभी जो लागू हो रही है चर्म और वस्त्र उद्योग पर, उसमें वह क्या है। तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो छोटे छोटे सवाल रहेंगे वह भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे किसी प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कीजिएगा दूसरे डिपार्टमेंट से, आप रोजगार मेला कैसे लगवाइएगा, नियोजन आप कैसे कर सकते हैं, आप बेरोजगारों के लिए आप कौन सा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट को रिप्लाई कीजिएगा। आप सरकारी योजनाओं को छोड़कर कुछ अपने ढंग से बताइए कि बिहार में किन उद्योगों की स्थापना की जा सकती है, बिहार में औद्योगिक विकास के लिए किन नीतियों को आप अपनाइएगा सरकारी योजनाओं को छोड़कर। तो इन सारे क्वेश्चंस पर भी आप ध्यान दे दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में किन उद्योगों की स्थापना की जा सकती है, महिलाओं के लिए आप कौन सा उद्योग लगाने के लिए आप बताइएगा, महिला उद्यमियों के लिए आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कीजिएगा। तो इन सारे पहलुओं पर भी आप ध्यान दे दीजिए। यह भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जो फर्स्ट पार्ट के अलावा इन चीज़ों पर भी आपका क्वेश्चंस रहेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान दे दीजिए। जैसे आज के पेपर में अगर आप देखिएगा तो बिहार औद्योगिक नीति निकली है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह एडवर्टीजमेंट ही है, लेकिन इस एडवर्टीजमेंट से भी आपका एक क्वेश्चन निकाल देगा वस्त्र और चर्म उद्योग पर है। जैसे पटना में खादी मॉल है, तो खादी मॉल में जो यह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के किस चीज़ से, या बिहार खादी ग्राम उद्योग विभाग है, आपका विभिन्न और उद्योग कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कैसे आप कोऑर्डिनेट करके उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यह भी आपके पार्ट का, आपके जॉब का पार्ट रहेगा और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपको इस पर लेगा, सिचुएशनल क्वेश्चन एनालाइज कर सकता है कि अगर आपको आपके सीनियर्स आपको कोई गलत आकलन करने के लिए या किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा बजट बनाने के लिए कहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, और उस समय बहुत ज़्यादा आप पर प्रेशर पड़ रहा है, तो उस कंडीशंस में आप क्या कीजिएगा। ये जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस पर भी आप मतलब एक तैयारी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इस पर आप क्या जवाब दे पाते हैं। तो इस तरह से तैयार रखिए। एक आपको करप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिपार्टमेंट में करप्शन है तो आप कैसे दूर कीजिएगा। तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा आंसर सुनते हैं कि नहीं है, करप्शन नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर आप बोर्ड को कहते हैं कि करप्शन नहीं है तो आपको बोर्ड घुमा करके ला के दे देगा कि नहीं करप्शन तो है ही है। तो करप्शन तो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका आप मीडियम बीच का रास्ता अपनाइए कि नहीं कुछ लोगों के चलते पूरा डिपार्टमेंट या संस्थान बदनाम रहता है, और बिहार गवर्नमेंट की नीति है कि जीरो टॉलरेंस नीति है करप्शन के अगेंस्ट में, तो सर उस पर काम हो रहा है और डेली इस पर छापा पड़ रहा है, रोकने के उपाय हो रहे हैं, और व्यक्तिगत स्तर से मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहूँगा या रहूँगी, और इसको जो रोका जा रहा है। तो यह एक मीडियम मार्ग है जिससे कि आप भी संतुष्ट होइएगा और बोर्ड भी आपका संतुष्ट रहेगा। तो मुख्यतः 4-5 चीज़ें हुई। बिहार इंडस्ट्री से जो रिलेटेड जो पॉलिसीज है उसको देख लीजिए, बिहार उद्योग नीति देख लीजिए, और आप सरकारी योजनाओं को छोड़कर, मार्क कीजिएगा, सरकारी योजनाओं को छोड़कर आप बिहार में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, इस पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।